नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे गोरखनाथ मंदिर में सीएम पूजा करेंगे। धूमधाम से निकलेगी शोभा यात्रा। विजयदशमी को सीएम करेंगे व्रत का पारण। प्रभु श्री राम का राज तिलक भी करेंगे गोरक्ष पीठाधीश्वर। तो 9 बजे लगभग बताया जा रहा है जब पूजा अर्चना होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि धूमधाम से निकलेगी शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे और 9 बजे पूजा अर्चना होगी। साथ ही शोभा यात्रा भी निकलेगी। प्रभु श्री राम का राज तिलक करेंगे गोरक्ष पीठाधीश्वर। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे 9 दिन मां दुर्गा की पूजा की और इसके साथ ही उन्होंने 9वें दिन कन्या पूजन किया है और आज दशमी है और विजयदशमी के इस खास मौके पर आपको बता दें कि धूमधाम से शोभा यात्रा निकलेगी। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे को लेकर? क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं आज? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जिले में है जी। और खास तौर से 10 बजे के बाद नाथ संप्रदाय का तिलक उत्सव कार्यक्रम होता है। उस तिलक उत्सव कार्यक्रम में नाथ संप्रदाय से जितने जुड़े संत महात्मा होते हैं, यह लोग जो है कि नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ को तिलक उत्सव लगाएंगे। उसके बाद जय लगाने का कार्यक्रम होगा। उसके बाद विजय शोभा यात्रा निकलेगी जो गोरक्षनाथ मंदिर से निकल करके मानसरोवर रामलीला मैदान तक जाती है और वहां रामचंद्र जी को तिलक लगा करके विजय होने की जो है कि ये कामना करते हुए उन्हें रावण का वध करने के लिए भेजा जाता है। तो खास तौर से आज गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आज अलग रूप देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसको लेकर के जगह जगह जुलूस जिस रास्ते से निकलेगा उस रास्ते पर जगह पॉइंट टू पॉइंट जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यह परंपरा चली आ रही है सदियों से गोरक्षनाथ मंदिर की, जो आज शस्त्र की पूजा भी करेंगे। शस्त्र की पूजा करने के बाद ही यह विजय शोभा यात्रा गोरक्षनाथ मंदिर से निकाली जाएगी। हरेंद्र, इन सब के बीच हमने देखा है कि मुख्यमंत्री ने 9 दिन कैसे पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की है। 9वें दिन उन्होंने कन्या पूजन किया है, लेकिन क्योंकि आज 10वां दिन है नवरात्र का और आज विजयदशमी है, इस खास पर्व पर क्या मुख्यमंत्री कुछ गोरखपुर से कह सकते हैं जनता के लिए? क्या कुछ तोहफा देंगे? देखिए, आज उनका व्यस्ततम कार्यक्रम है। व्यस्ततम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जब गोरखपुर आते हैं तो कुछ न कुछ गोरखपुर की जनता को कुछ न कुछ दे करके ही जाते हैं। आज देखिए कुछ न कुछ मिलने वाला है गोरखपुर की जनता को, क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की विजय होती है। इसी को दशहरा मनाते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में दशहरा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। हर जगह पर रावण का प्रतीकात्मक पुतला बना करके फूका जाएगा और राम रूपी जो रामलीला का मंचन होता है, राम रूपी व्यक्ति द्वारा जो है कि उसको जलाया जाएगा। यह बहुत ही बड़ी एक हिंदू परंपरा के लिए बहुत बड़ी बात रही। साथ ही साथ एक दर्शाया जाता है इसको देख करके, इसको एक क्रिया। ठीक है हरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है। हमारे साथ अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इसी पर। अश्विनी, आज जिस तरीके से बेहद ही खास दिन है, बुराई पर अच्छाई की जीत और आज विजयदशमी क्योंकि है, तो इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर में रहेंगे। गोरखपुर वासियों से वो बातचीत भी कर सकते हैं, संबोधन उनका होगा। क्या कुछ खास होगा आज उनके संबोधन में? क्या खास देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ अलग ही रूप में दिखाई पड़ेंगे क्योंकि वो एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। तो आज उसी अहम भूमिका में होंगे जो उनकी संस्कृति उस पीठ की रहती है। गोरक्षनाथ पीठ है, वहां पर दशहरा के दिन पहले जो शस्त्र पूजन होता है, उसके अलावा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है जो विजय शोभा यात्रा के नाम से इसको जाना जाता है। उस दौरान कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, अच्छाइयों को, इन सब चीजों को झांकियों के माध्यम से दर्शाया जाता है।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो पीठाधीश्वर हैं वो उसकी अगुवाई करते हैं। वो पहले से पिछले सैकड़ों साल से चला आ रहा है, ये परंपरा चली आ रही है। आज उसका भी निर्वहन फिर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान जो है वो जनता को संबोधित भी करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, जो उनके अनुयायी इस पीठ के उसको संबोधित करते हैं, जिसमें जो समझाते हैं किस तरह से कि अच्छाइयाँ हैं उनको अपनाएं, भगवान राम ने अपनाई थी और अंतिम समय में उनको विजय मिली थी। निश्चित तौर पर इस दौरान तमाम चीजें हैं, शस्त्र पूजा होगी जो एक विशाल शस्त्र पूजा होती है जहां पर संग्रहण है पूरे जो पीठ है उसका, उन शस्त्रों की पूजा की जाएगी। निश्चित तौर पर प्रतीकात्मक रूप से जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें बाकायदा जो उनके पीठाधीश्वर के अनुयायी होते हैं वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह रास्ते में जगह जगह रोक के तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री को रोका जाएगा, जहां पर वहां की जनता जो है, आसपास जिलों के जो जनता आती है, प्रदेश से जनता आती है, जो पीठ की अनुयायी है वो वहां पूजा अर्चना करेगी। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ अश्विनी, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जौनपुर का दौरा करेंगे। सुबह 11:40 पर जौनपुर के बक्सा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। लोकतंत्र सेनानी रमाशंकर उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण करेंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद भी करेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी आज दौरा है, लेकिन वो जौनपुर में नजर आएंगे 11:40 पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं अश्विनी, क्या जानकारी मिल रही है डिप्टी सीएम के जौनपुर दौरे को लेकर? जौनपुर में आज डिप्टी सीएम नजर आएंगे। हालांकि ये पहले ही तय कर लिया गया था कि कौन क्या करेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी दे दी गई थी और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है जौनपुर की। बिल्कुल, बता दें आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जौनपुर जाएंगे, जहां पर लोकतंत्र सेनानी हैं रमाशंकर उपाध्याय, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान वहां पर तमाम जो लोग इकट्ठा होंगे, कार्यकर्ता बीजेपी के होंगे या तमाम अन्य लोग उनको संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर 2022 विधानसभा चुनाव आ गया है, ऐसे में भाजपा का हर कार्यकर्ता, हर नेता कुछ ना कुछ कर रहा है। डेली सबकी एक तरह से ड्यूटी लगाई जा रही है कि आपको आज यहाँ रहना है, आपको इस कार्यक्रम में शिरकत करना, जिससे कहीं ना कहीं उस जो क्षेत्र के, उस गांव के, उस एरिया के जो पूर्व में महान विभूतियां रही हैं उनकी चाहे प्रतिमाएं लगाने का कार्यक्रम हो, चाहे अन्य तरह सड़कें बनाने का कार्यक्रम हो, चाहे तमाम अन्य कार्यक्रम हो, जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार इन कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र से कोई महान विभूति आती है, जब उस क्षेत्र में उसके नाम से कुछ बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर जो वहां की जनता होती है उसमें उत्साह होता है। 2022 से पहले इस तरह से कार्यक्रम है लगातार लगे हुए हैं डिप्टी सीएम के, क्योंकि वो विभाग उन्हीं के पास है जिसमें जो निर्माण करता है लोक निर्माण विभाग। निश्चित तौर पर आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जौनपुर पर कार्यक्रम सिर्फ जो प्रतिमा अनावरण का नहीं है, 2022 चुनाव को लेकर के एक तरीके से गुपचुप तरीके से अगर कहें तो एक सभा करने जा रहे हैं डिप्टी सीएम। जी चलिए, ठीक है, अब आप बने रहिए हमारे साथ अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आगे भी हम लेते रहेंगे आपसे। तो अखिलेश यादव के बयान पर स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार आया है। अखिलेश की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर थी, भ्रष्टाचार, जातिगत बोलबाला पर लगाम। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि इन सब चीजों पर लगाम लगाया गया है। हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है, ये स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है। तो अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहना था स्वतंत्र देव सिंह का, आपको सुनाते हैं। कि सपा के शासन को पिछले लोग 15 सालों से सपा बसपा कांग्रेस को शासन देखा, मिली जुली सरकार। राज्य के अंदर योगी सरकार इसलिए आई कि उनके राज्य में और उनके शासनकाल में आतंकवाद का बम फटता था। 4.5 साल पहले कहाँ बम फट जाए, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। गुंडों को सरकार संरक्षित करती थी। बिजली व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, 2-3 जिलों में केवल बिजली मिलता था।
तो स्वतंत्र देव सिंह को आप सुन रहे थे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा की सरकार के समय में भ्रष्टाचार चरम पर था और इसके साथ ही उन्होंने तमाम चीजों को लेकर निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर। अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, चुनाव बेहद नजदीक है, कुछ ही महीने का वक्त बचा है, लेकिन उसके पहले आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार देखा जा रहा है। अब अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है स्वतंत्र देव सिंह ने। उनके इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल 2022 विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे ठीक पहले जो उत्तर प्रदेश में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, अगर किसी पार्टी का कोई बयान आता है तो उस पर तुरंत पलटवार करती है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और अपने आप को सही साबित करना और दूसरे को गलत साबित करना इस समय जरूरी है, क्योंकि राजनीति यही कहती है। निश्चित तौर पर अगर बात करें जिस तरह से तमाम जो बयान अखिलेश यादव के आए, उसके बाद स्वतंत्र सिंह ने जो बयान दिया उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से व्यवस्थाएं बेहतर हुई है, चाहे वो भ्रष्टाचार पर वार हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, तमाम अन्य ऐसे चीजें हैं जिनको लेकर के बात की। साथ ही साथ जातिगत व्यवस्था को लेकर के भी स्वतंत्र सिंह ने वार किया है। निश्चित तौर पर एक समय था अखिलेश सरकार में कहा जाता था कि अखिलेश सरकार को यादव जो बाहुल्य कहा जाता था, जहां थाने हो चाहे डाकखाने हो, कहीं पर भी यादवों का बोलबाला होता था, उसी पर कहीं ना कहीं वार जो स्वतंत्र सिंह ने किया। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया जब विजयदशमी पर रामनवमी को लेकर के एक ट्वीट किया था अखिलेश यादव की ओर से, उस पर भी तत्काल जो बीजेपी थी, तमाम नेता थे, उन्होंने वार किया कि पहले जो नए नए हिंदू बने हैं वो सही से जानकारी कर लें। निश्चित तौर पर ऐसे में ये समझा जाना चाहिए 2022 चुनाव होना है, अगर कोई भी क्रिया कोई पार्टी अखिलेश करेंगे तो बीजेपी प्रतिक्रिया जरूर देगी, क्योंकि इस समय जो लड़ाई मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाजपा और सपा की मानी जा रही है, तो ऐसे में कहीं पर भी कोई कोर कसर छोड़ने वाली भाजपा नहीं है। जी चलिए अश्विनी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार किया है अखिलेश यादव के बयान को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर खासतौर पर निशाना साधा गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मिशन 2022 के तहत सत्ता में वापसी के लिए विजय रथ के जरिए जहां पार्टी में एक बार फिर दम भर रहे हैं, तो वहीं प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव भी अपने परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए यूपी के समीकरण में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से गठबंधन कर बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने की बात भी कर रहे हैं। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विजय रथ के जरिए विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। कानपुर के गंगा तट पर स्थित जाजमऊ से शुरू हुई विजय रथ यात्रा कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर और जालौन होते हुए उन्नाव पहुंची। इस दौरान अखिलेश यादव ने किसान, नौजवान, दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने की बात करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में जब जब सपा की विजय यात्रा निकली है तब तब प्रदेश में परिवर्तन आया है। समाजवादी विजय रथ किसानों का हक और सम्मान दिलाने के लिए चल रहा है। समाजवादी विजय रथ नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने के लिए चल रहा है। समाजवादी विजय रथ इसलिए भी चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ, और एनसीआरबी का डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा अन्याय और उनके ऊपर जुल्म हुआ है। वहीं लखीमपुर की घटना को लेकर किसानों को न्याय देने की बात करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने न सिर्फ किसानों को धोखा दिया है बल्कि युवाओं को भी धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के गलत फैसलों और नीतियों की वजह से दिन ब दिन महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है और सरकार इसकी रोकथाम करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने यहाँ के गरीब किसान को, माताओं बहनों के साथ अन्याय किया है। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। यहाँ पर गरीबी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, और आज जब हम लोग चल रहे हैं समाजवादी विजय रथ के माध्यम से, पेट्रोल की कीमत 100 पार हो चुकी है। लोग अपना गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, सरसों का तेल महंगा है, आज दाल से लेकर के हर खाने पीने की चीज महंगी है, किसी के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं। वहीं प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने मथुरा के वृंदावन से सामाजिक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए इटावा और औरैया होते हुए जालौन पहुंचे।
अपने इस यात्रा के दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। शिवपाल यादव ने कहा कि देश में गुंडों और माफियाओं का राज है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है। प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। चाहे कानून व्यवस्था हो या बेरोजगारी, हर मुद्दे पर सरकार की नाकामी सामने आ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जो मैंने कहा है विश्वास देना है जनता को। विचारधारा के लोग सब एक हो जाओ, और एक हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग सत्ता का परिवर्तन कर लें। अखिलेश यादव अपने विजय यात्रा के जरिए प्रदेश में परिवर्तन की बात कह रहे हैं, तो शिवपाल यादव अपने परिवर्तन रथ यात्रा के लिए यूपी की सियासत को नया मोड़ देने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि दोनों पार्टियों का मकसद एक है, लेकिन दोनों प्रदेश में अपनी ताकत का एहसास कराने के साथ साथ ही जनता की नब्ज टटोलने में लगे हैं। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे से गठबंधन कर सरकार बनाने का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अखिलेश यादव अपने विजय रथ यात्रा के जरिए जहां पार्टी के बिखरे वोटों को समेटने और सूबे की सरकार को शिकस्त देने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं शिवपाल यादव अपने साथ छोटे छोटे दलों को साथ जोड़कर बड़ा परिवर्तन की उम्मीद लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में चाचा भतीजे की यात्रा 22 के बिसात में सत्ता के शिखर तक पहुंच पाएगी या फिर सत्ता से बाहर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी की टीम घटना को लेकर सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आरोपी बनाया गया है, जो फिलहाल एसआईटी की कस्टडी में है। देखिए, तो आपको बता दें कि एसआईटी की तरफ से एक बार फिर से सीन रिक्रिएट किया जा रहा था कुछ समय पहले। इतना ही नहीं, लगातार पूछताछ भी इसको लेकर जारी है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में युवक की हत्या से सनसनी का माहौल है। गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की जा रही है। कल देर रात दबंगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें, गुस्साए लोग अब जाम लगा रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं परिजन। कल देर रात दबंगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े बदमाश हत्या कर रहे हैं। अयोध्या में युवक की हत्या से सनसनी का माहौल है। हालांकि यह हत्या क्यों की गई है और किन लोगों ने की है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। इसको लेकर जांच जारी है। हालांकि जो परिवार वाले हैं वो मुआवजे की अब मांग कर रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। दिन दहाड़े ऐसे कोई भी कैसे हत्या कर सकता है, और क्या बदमाशों के अंदर कानून प्रशासन का डर नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अयोध्या में युवक की हत्या से सनसनी का माहौल है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर कैसे बदमाशों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। आप देखकर ही तस्वीरों को अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो भारी भीड़ इकट्ठा हुई है, ये यही मांग कर रहे हैं कि हमें मुआवजा दे सरकार। देर रात दबंगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।